सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CSS, जो कि सीरीज चल रहा था CSS का ही। जैसे हम लोगों ने सिलेक्शन देखा, अलाइनमेंट देखा, पोजीशनिंग देख लिए हैं हम लोग। आज की क्लास में हम लोग रेस्पॉन्सिवनेस और एक एनिमेशन, ये दोनों टॉपिक ट्राई करेंगे कवर करने का। तो क्लास में भी थोड़ा लंबा हो सकता है, देखते हैं। ओके, सो ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। ओके, आज रेस्पॉन्सिवनेस एंड एनिमेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली समझ लेते हैं कि व्हाट इज रेस्पॉन्सिवनेस। तो रेस्पॉन्सिवनेस आप समझ के रखो कि आपको आपके वेबसाइट को इस तरीके से डिज़ाइन करना होता है सो दैट वो किसी भी डिवाइस में फिट बैठे। ओके, लेट्स से कि आपने बहुत बड़े बड़े इमेजेस डाल दिए हो या फिर बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट है, तो आप चाहोगे ना कि वो स्मॉल डिवाइसेस में जाने के बाद फिर से वो मतलब कि उसका जो फॉन्ट साइज़ वगैरह है, फिर फोटो के जो जितने भी सेक्शंस हैं वो थोड़े स्मॉल हो जाए सो दैट वो हमारे फ़ोन की स्क्रीन में भी सेट हो जाए, राइट। ऐसा करने के लिए हम लोग रेस्पॉन्सिवनेस का यूज़ करते हैं, जो कि CSS का ही एक प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ओके, देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। There is that CSS फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें ऑलरेडी कुछ किया हुआ है, उसे डिलीट कर लेते हैं so that आपका वो न्यू एंड फ्रेश पेज दिखता रहे। Okay, यहाँ पे सी ये वाला टैग आपका CSS ऑलरेडी लिंक है। यहाँ पे इस वाले में एक जावास्क्रिप्ट का फाइल है। Let me delete this. ओके, और CSS में भी कुछ स्टाइल्स होंगे इसलिए है। मुझे फर्स्ट का स्टाइल तो एज यू ऑल नो कि मुझे वो चीज़ चाहिए ही होता है, राइट। ये और यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करके हमें मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ये तो हमें डालना ही होता है सो दैट हमारे पास कुछ इमेजेस हैं इस फोल्डर में, CSS फर्स्ट क्लास वाले फोल्डर में, जिसमें से आपका index.html और style.css नाम की दो फाइल है, वेरी कॉमन ना। आज हमें समझना है रेस्पॉन्सिवनेस, तो इसका थोड़ा ये चेंज करते हैं। लेट्स राइट रेस्पॉन्सिवनेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या करते हैं, व्हाट इज रेस्पॉन्सिवनेस, पहले इसको समझते हैं हम लोग। तो सिंपली रेस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, सो दैट कि आप जब स्मॉल स्क्रीन में आओगे, ठीक है, तो आपके डिवाइस में कुछ चेंजेस होने चाहिए, आपके वेबसाइट के डिज़ाइन में कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए सो दैट वो स्मॉल स्क्रीन में भी उतना ही अच्छा लगे जैसा कि वो बड़े लार्ज स्क्रीन में वो अच्छे लगते हैं। उसके लिए हम फिलहाल के लिए एक बॉक्स नाम का एक डिव ले लेते हैं सो दैट हम इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट स्टाइल दिस डॉट बॉक्स, क्योंकि वो क्लास नेम है तो डॉट के साथ फॉलोड बाय द क्लास नेम, ऐसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। सो बैकग्राउंड कलर लेट्स से रेड और विड्थ लेट्स से 100%, हाइट शुड बी 500 पिक्सेल्स। ये हमें कैसा दिखेगा, तो लेट्स ओपन विथ लाइव सर्वर, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक, एक रेड कलर का आपके पास एक लंबा सा फुल स्क्रीन में विड्थ जिसका 100% है, वैसा आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। ओके, सो अब देखो, लेट्स से कि जैसे हम स्क्रीन को जब छोटा करते हैं, देखो ये स्क्रीन छोटा हो रहा है ना, तो स्क्रीन को छोटा करने के लिए आपके पास ऑलरेडी कुछ चीज़ें होती हैं। स्क्रीन को जब हम लोग छोटा करते हैं तो यहाँ देखो ऊपर वाले इस जगह पे आपको दो एरो, एक एरो जैसा कुछ मिलता है और एक बड़ा एक्चुअली एक छोटा सा लोगो है विच रिप्रेजेंट्स कि यहाँ पे एक लैपटॉप है एंड एक छोटा सा फोन है। तो इसमें आप जस्ट क्लिक करोगे तो आपको देखोगे रिस्पॉन्सिवनेस का एक मतलब डेस्कटॉप टाइप का ओपन हो जाएगा। इसको आप छोटा कर लो थोड़ा। अब देखो, तो यहाँ से आप देखो स्क्रीन को छोटा बड़ा करके चेक कर सकते हो कि मेरे कितने स्क्रीन में कितने विड्थ में क्या स्टाइल आना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। यहाँ पे देखो आप लोग इस जगह पे ध्यान दो, अभी क्या है 1061 यानी 1061 पिक्सल्स का विड्थ है अभी, लेकिन जैसे इस विड्थ को हम कम करें तो वहाँ विड्थ कम हो रहा है। सो दैट हम ट्राई करेंगे कि छोटे स्क्रीन में कैसे कोई भी चीज़ों को हम लोग फिट करते हैं। लेट मी सी कि अगर ये थोड़ा और छोटा हो, क्योंकि तो ये चीज़ हम लोग ट्राई करते हैं। फॉर दैट चलिए हम ट्राई करते हैं ये देखने का कि कोई भी वेबसाइट, जैसे कि आपका ये गूगल मीट भी एक तरीके का वेबसाइट है, तो ये वेबसाइट में क्या रेस्पॉन्सिवनेस यूज होता है। चलो ट्राई करते हैं एक बार राइट क्लिक करके हम लोग इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और देखो इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये वाला मेरा ऑलरेडी ओपन है क्योंकि हमने उस वाले वेबसाइट को ऑन किया था अपने वाले में। तो इसको चलिए छोटा करके देखते हैं। अभी हमें नज़र आ रहा है
कि दिस इज अवर स्क्रीन एंड, और ये हमारा है जो भी आप लोग जो भी यूजर्स हैं यहाँ पे लॉग इन है, आई मीन देख रहे हैं हमारा वीडियो। सो दैट अब इसको स्मॉल करके देखते हैं। ये देखो जैसे हमने इसे स्मॉल किया तो आप सी यहाँ पे ज़्यादा नहीं, यहाँ पे एक सिंपली कल्याणी का इमेज आ रहा है एंड नीचे 5 अदर्स का सिंबल आ जा रहा है, यानी ये भी रेस्पॉन्सिवनेस हुआ ना। तो ये छोटे स्क्रीन में वो इतने सारे इमेजेस को रेंडर यानी दिखा नहीं सकता था, सो दैट उसने उसको कंप्रेस करके छोटा कर दिया स्क्रीन को ना। और थोड़ा छोटा करके देखते हैं। सी जब आप बहुत ज़्यादा छोटा करते हो, लेट्स से आप टैबलेट वगैरह में अगर आप देख रहे हो तो ये देखो आपका मेन स्क्रीन ऊपर में है और बाकी जितने भी कार्ड्स बने हुए थे जैसे कल्याणी, सुदीप और 4 अदर्स के, ठीक है, और मेरा, ये सारे के सारे कार्ड्स नीचे आ गए। किस लिए? ये रिस्पॉन्सिवनेस है। अगर सपोज मान लो कि ये अगर इसी कोने में अगर रेंडर अभी भी हो रहे होते तो स्मॉल स्क्रीन करते तो हमारा डिज़ाइन पूरा ही पूरा खराब हो जाता। तो ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं डिज़ाइन में, ये देखना है। और एक छोटा करके देखते हैं जी, ये देखो। और इतने छोटे स्क्रीन में अगर आप देखोगे तो देखो 6 अदर्स एंड यहाँ पे मेरा वाला ये शो हो रहा है, और ये सारे जितने भी आइकन्स बटन थे नीचे बहुत अच्छे से आए। सो अभी भी तो ये बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिव है ना। रिस्पॉन्सिवनेस छोटे से छोटे स्क्रीन में भी वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, अच्छी चीज़ें बता रहा है, आपका कंटेंट वो खराब नहीं कर रहा है, छुपा नहीं पा रहा है। ओके, और छोटे करके देखते हैं इसे थोड़ा। ये देखो इतने छोटे स्क्रीन में भी, यानी अगर आप फोन में ओपन किए होते तो भी आपको ये चीज़ नज़र आ रहा होता है। यहाँ पे आपका स्क्रीन और ये आपके मेंटर, मतलब दिस इज योर मेंटर एंड ये आप लोग जो भी ज्वाइन किए। तो इसे हम लोग कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस, ताकि छोटे से छोटे स्क्रीन में हम अपने डिज़ाइन को कैसे इस्टेब्लिश करें सो दैट हमारा डिज़ाइन किसी भी डिवाइस में बहुत अच्छा लगे। राइट नाउ कट दिस ना, ये चीज़ हमें अपने रेस्पॉन्सिवनेस अपने वाले में करना है। तो रेदर देन कि हम बहुत ज़्यादा कोई टफ रेस्पॉन्सिवनेस करें, उससे बेटर है कि हम थोड़ा बहुत रेस्पॉन्सिवनेस करते हैं। सो दैट हम क्या करेंगे कि इस स्क्रीन को जैसे ही वो छोटा होगा, लेट्स से कभी कितने पिक्सल्स में स्क्रीन है, स्क्रीन का विड्थ कितना पिक्सल है, एनीवन ऑनलाइन बताओ देख के। व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्क्रीन राइट नाउ? सो गए हैं क्या सब? कल्याणी, सुदीप दिखाई दे रहा है? अभी हमारे करंट स्क्रीन का विड्थ कितना है? सर 100% डाले थे ना। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिक्सल्स में, परसेंट में। यहाँ पिक्सल्स में कहीं नजर आ रहा होगा जो हम बता रहे थे। सी इस स्क्रीन का विड्थ यहाँ लिखा हुआ है 1248। सिर्फ 500। नो नो नो, 1248। सी यहाँ पे कर्सर नजर आ रहा है मेरा, ये है आपका विड्थ। अगर इसको हम कम करते हैं तो देखो वहाँ पे विड्थ कम हो रहा होगा, हो रहा है ना। तो ये हो गया आपका 500 में आ गया। चलो हम ट्राई करेंगे कि जैसे ही कोई भी हमारा डिवाइस अगर 800 पिक्सल्स के अंदर रहे, 800 पिक्सल्स के अंदर रहना मतलब 800 से कम, अगर 800 से कम हमारे स्क्रीन का अगर विड्थ रहे तो हमारे ये जो बैकग्राउंड कलर जो कि रेड किया हुआ है वो ग्रीन कर देना है। ओके, कब? 800 पिक्सल। तो हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम 800 पिक्सल, राइट। सो दैट स्टाइल में हमें चलना है। और यहाँ पे अब रेस्पॉन्सिवनेस को यूज़ करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि उसको उसका सिंटेक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले @मीडिया। मीडिया मतलब क्या होता है? मीडिया मतलब स्क्रीन्स होता है, जैसे कि हमारा लैपटॉप का स्क्रीन हो गया, फ़ोन का स्क्रीन हो गया, वॉच का स्क्रीन हो गया, ठीक है, टैबलेट्स का स्क्रीन हो गया, मिनी लैपटॉप का स्क्रीन हो गया। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मीडिया। तो इसे यूज़ करने के लिए हम लोग लिखते हैं @मीडिया स्पेस, आपको पैरेंथेसिस के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि आपका ब्रेक पॉइंट क्या है। ब्रेक पॉइंट मीन्स कितने विड्थ में आपको चेंजेस दिखाना है। ओके, सो दैट वी विल राइट मैक्स विड्थ। मैक्स विड्थ मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम जब उतना विड्थ रहेगा तब ये सारे चेंजेस अप्लाई होंगे। सो मैक्स विड्थ कितना डाल देंगे हम? 800 पिक्सल। ओके, और फिर कॉमनली हमारा स्टाइल। तो ये हमारा तरीका रहता है मीडिया क्वेरी को यूज़ करने का, यानी कि रेस्पॉन्सिवनेस को यूज़ करने का। सी @मीडिया लिखते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखते हैं मैक्स विड्थ कितना, यानी मैक्सिमम कितना विड्थ होगा जब हमारा ये स्टाइल यूज़ हो रहा होगा। ओके, फॉर दैट हम लोग डॉट बॉक्स इसको यूज़ करेंगे। आप इसके अंदर डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि क्लास नेम को वगैरह दोबारा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने डॉट बॉक्स को यूज़ किया। यूज़ करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे जैसे आप CSS लिखते हो वैसे लिख के, जैसे कि जब बैकग्राउंड कलर पहले जो भी था अभी उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देता है। सी वेरी सिंपल है ये। तो आपको क्या लिखना होता है यहाँ पे @मीडिया, मैक्सिमम विड्थ आपको जो भी सेट करना है, जहाँ से आपका डिज़ाइन खराब हो रहा है वहाँ से। ओके, उसे कहते हैं हम लोग ब्रेक पॉइंट्स। दिस पोर्शन इज नोन एज ब्रेक पॉइंट। ओके,
और फिर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी इसके पहले जो भी हमने क्लास यूज़ ऑलरेडी कर रखे हैं उसी क्लास को दोबारा यूज़ करके हम लोग उसका जो भी वेरिएबल्स यानी जो भी चीज़ें हम चाहते हैं प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज चेंज करना वो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे कि डॉट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर रेड था, हम लोगों ने यहाँ क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो ये सिंपल सा चेंजेस आपको यहाँ पे नजर आएगा कि अभी हमारा विड्थ कितना है, 1248 पिक्सल्स है। ओके, सो दैट हम इसको जैसे 800 पिक्सल्स, मैक्सिमम विड्थ 800 मतलब 800 या फिर उससे कम। चलिए लेके चलते हैं, अभी 900 में है, 870 22, जैसे ही देखो 800 के अंदर जैसे आए तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। ठीक है, सो ये किस तरीके से काम कर रहा है कि जो भी स्मॉल स्क्रीन है, जो भी आप सेट कर दोगे, जितने विड्थ से इसको चेंजेस लेने चाहिए उतने ही विड्थ से ये चेंजेस ले लेगा। ओके, जस्ट वेट। अच्छा अच्छा, निर्माण नहीं कुछ तो निर्माण ये बताएगा। हेलो, 8D म्यूजिक जिनका नाम है, वो मृणाल यस कहाँ सर। पे है? मृणाल सर कॉल किया था, उठाया नहीं। और किया गया था, यस सर। जस्ट मिनट एक बार अटेंडेंस ले लो। थर्टी फोर बैच कितना नंबर है? बैच नंबर क्या है आपका? 32। सो आपको समझ में आया, ये होता है ब्रेक पॉइंट, सो दैट आप देखो कि हम 800 पिक्सल के मैक्सिमम विड्थ, सो ये है आपका मैक्सिमम विड्थ। नाउ अब समझते हैं तो मिनिमम विड्थ क्या होता है, तो जस्ट इसका उल्टा, यानी कि जब हम लोग अगर बाई चांस यहाँ पे लिख दें मैक्स की जगह अगर हम लिख दें मीन, तो मिनिमम अगर 800 पिक्सल विड्थ रहा, मिनिमम 800 पिक्सल यानी 800 पिक्सल या फिर 800 पिक्सल से अगर ज़्यादा रहा तो ये हमारा स्टाइल वर्क करेगा। यानी अभी अगर हम खोलेंगे तो वर्क कर रहा होगा, सी, क्योंकि 800 से ज़्यादा है, मिनिमम 800 होना चाहिए, लेकिन 800 से ज़्यादा कम हो गया तो वहाँ पे देखो अगेन रेड कलर जो कि पहले ही था वो चीज़ आ जाएगी। ओके, सो दिस इज नोन एज ब्रेक पॉइंट। ओके, ना अब इसमें ब्रेक पॉइंट कुछ और भी लगा के देखते हैं। लेट्स से कि हम बॉक्स के अंदर कुछ लिख देते हैं, इसी बॉक्स के अंदर हम एक और h1 टैग ले लेते हैं। ओके, और इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज सम एग्जांपल्स ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। ओके, चलिए ये हम यूज़ करते हैं और सी हमारे यहाँ पे टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अब देखो रेस्पॉन्सिवनेस कैसे काम आता है बहुत ज़्यादा। लेट्स से अगर हम स्क्रीन को छोटा कर रहे हैं तो आप देखोगे, ये देखो ये चीज़ें एकदम नीचे चली गई, राइट। अगर आप चाहते हो कि नहीं ऐसा ना हो, आप चाहते हो कि नहीं हमेशा ये सेकंड लाइन में लाइन ब्रेक ना हो, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो कि जैसे ही हमारा स्क्रीन 891 सी 890 में जैसे ही आ रहा है तो ये हमारा ब्रेक पॉइंट, मतलब ये डिज़ाइन हमारा खराब हो जा रहा है, बिकॉज वी नीड, हमें चाहिए कि दिस इज सम एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस का जो टेक्स्ट है वो हम चाहते हैं कि टॉप लाइन में रहे, वो कभी ब्रेक ही ना हो। तो आप, लेकिन क्या हो रहा है कि 800 से आप ऊपर ध्यान दो, विड्थ के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना, 890 जैसे ही पहुंच रहा है तो वो देखो डिज़ाइन खराब हो जाए। सो दैट हमें ये तो पता चल गया कि मेरा डिज़ाइन खराब हो रहा है 890 पिक्सल के ऊपर। हम क्या करेंगे उसके लिए, अगेन एक ब्रेक पॉइंट यूज़ करेंगे। लेट्स से कि हम अगेन जाइए वहाँ पे @मीडिया, ठीक है, मैक्स विड्थ कितना, तो 890 आई थिंक, राइट, 890 पिक्सल्स में जैसे ही वो पहुंचेगा तो क्या करो कि डॉट बॉक्स के अंदर में जो h1 टैग है उसका
फॉन्ट साइज को थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम मीन्स लेट्स से 20 पिक्सल्स कर दो। ओके, तो देखते हैं कि कितना हेल्प मिलता है हमें। तो अभी तो ठीक है, 890 में वो जैसे ही पहुंचेगा, सी इसका स्क्रीन का विड्थ आई मीन टेक्स्ट का जो फॉन्ट का जो साइज था वो छोटा होगा, तो हम इतने दूर तक अगेन अपने स्क्रीन को ये लेके जा सकते हैं। अगर मुझे यहाँ से दोबारा अगेन प्रॉब्लम हो गया कि नहीं, मुझे अगर इतने बड़े स्क्रीन के बाद अगर और भी छोटा स्क्रीन हो ही सकता है, तो यहाँ से देखो प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है? Sorry, sir, your 560 से। voice is not. हेलो, Yes, sir, your voice is not coming there. नाउ इज इट फाइन? एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, sir. तो देखिए यहाँ पे दिस इज सम एग्जांपल्स ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस जो भी है वो आप देखो। अब पहले तो फुल स्क्रीन में हमें बड़ा दिखाना होता था तो बड़ा दिख भी रहा था, बट 890 पिक्सल्स में वो डिज़ाइन खराब हो रहा था, तो हमने ब्रेक पॉइंट लगाया और रेस्पॉन्सिवनेस को चेंज कर दिया। नाउ अब आप दोबारा देखो कि ये 560 पिक्सल्स के बाद अगेन एक इसका डिज़ाइन खराब हो जा रहा है। फॉर दैट हम क्या कर सकते हैं कि अगेन एक ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। ओके, लेट्स कॉपी दिस, अगेन एक ब्रेक पॉइंट। इस बार कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था? आई थिंक 690। अगेन 560। तो अगेन हम क्या करेंगे कि 560 इसमें अगेन फॉन्ट साइज को हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट पहले से भी 20 था ही, और थोड़ा सा कम कर देंगे, लेट्स से कि 15 पिक्सल्स कर देते हैं। सो दैट देखते हैं अब कहाँ तक मुझे हेल्प मिलता है। तो फुल स्क्रीन में इतना बड़ा टेक्स्ट है, स्क्रीन जैसे छोटा हो रहा है तो टेक्स्ट भी छोटा हो रहा है, और अगर स्क्रीन छोटा हो रहा है तो टेक्स्ट और भी छोटा हो रहा है। सो दैट हम यहाँ तक मूव कर पाएंगे। अब क्या अगर मुझे यहाँ के बाद भी अगर मुझे ये डालना है, ठीक है, अगर यहाँ के बाद भी अगर मुझे ब्रेक पॉइंट लगाना, तो क्या ऐसे तो करते करते तो बहुत सारा ब्रेक पॉइंट का कोड हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि कुछ पहले से बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिवनेस रखें। उसके लिए हम लोग इसे डिलीट करते हैं लेट्स से, और हम कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो कि अच्छा लगता है देखने में। फॉर एग्जाम्पल कि हम डॉट बॉक्स, ठीक है, के अंदर जो H1 है, के अंदर जो H1 है उसे क्या करेंगे कि लेट्स से टेक्स्ट लाइन को सेंटर बोल देंगे। ओके, सो दैट वो ऑलवेज कीप इन सेंटर, अब हमेशा सेंटर में रहेगा, तो इससे मुझे कभी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। सी बड़े स्क्रीन में एटलीस्ट ये सेंटर में, हर एक चीज़ सेंटर में, तो ये खराब नहीं दिखता, ये अच्छा लगता है। सेंटर में आ गया, अगेन थोड़ा और छोटा किया, अगेन सेंटर में आ गया। अब इसके बाद देखो डिज़ाइन खराब हो रहा है इसके बाद, ठीक है, यानी 435 के बाद। तो अब मुझे एक ही बार ये लगाना पड़ेगा ब्रेक पॉइंट विच इज़ इन 435। कॉपी दिस कोड, go to max width of 435, इसके अंदर H1 just write font size let's say कि 15 pixels छोटा कर देते हैं। तो मुझे यहाँ से जो भी प्रॉब्लम हो रहा था बाय डिफॉल्ट छोटा हो गया ही। ओके, मेन लिखा हुआ है एक्चुअली, सो लेट्स राइट मैक्स। सो क्या आया, सी अभी जैसे स्मॉल स्क्रीन जहाँ अभी भी ठीक है, बट जैसे डिज़ाइन खराब होने लगा तो ये देखो दोबारा छोटा हो गया। तो मेरे स्मॉल स्क्रीन में भी ये चीज़ हेल्पफुल होगा। अब इससे भी ज़्यादा स्मॉल स्क्रीन होता नहीं है, तो इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इससे भी, यहाँ पे मेरा डिज़ाइन से 211 के बाद हमारा डिज़ाइन खराब हो जा रहा है, तो इससे ज़्यादा स्मॉल स्क्रीन का ज़रूरत है नहीं हमें फिलहाल। ओके, दैट्स इट। समझ में आ रहा है ऑनलाइन सभी को? यस सर। लेट्स से कि मुझे इसके अंदर कार्ड्स डालना है, ठीक है, जो चीज़ें होती हैं ज़्यादा। तो लेट्स से मुझे बॉक्स के अंदर क्या करना है कि बहुत सारे कार्ड डालना है, तो डॉट कार्ड्स नाम का मैं डिव ले लेते हैं, डॉट कार्ड, एक एक हम सिंपली कार्ड बना लेते हैं। ओके, लेट्स गो हियर, डॉट कार्ड विड्थ और लेट्स से 250 पिक्सेल्स, हाइट शुड बी 300 पिक्सल, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसको 250 रखते हैं एंड इसे 200 जैसे कि बैकग्राउंड कलर ही डालते हैं उसे, और चलेगा। मुझे एक इस तरीके का कार्ड मिल जाएगा। सी नाउ
अब अगर हम इस कार्ड को बाय डिफ़ॉल्ट अगर बहुत सारा कार्ड बनाना चाहें, जैसे कि इतने कार्ड, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि ये 1 बाय 1 ही आता है, हमें ये चीज़ पता है। हालांकि इसके अंदर कोई गैप पीस नहीं है। तो सबसे पहले यानी इसका जो पेरेंट था, यानी सारे कार्ड के पेरेंट का कौन था, डॉट कार्ड्स था। यू कैन सी इतने सारे कार्ड के पेरेंट कौन है, ये जो कार्ड्स। तो इस कार्ड को हमें पता है कि हमें अलाइनमेंट के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह, डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट नॉट सेंटर, लेट्स राइट स्पेस अराउंड। ये करते ही देखो क्या होता है, तो ये इस तरीके से दिखने लगता है। बट माई कंसर्न कि जब कोई इसे छोटा करेगा ना इसको, तो आप देखोगे सबसे पहली बात तो ये इस तरीके से देखो आपस में नहीं चिपक गया। ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। फॉर दैट हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिवनेस भी यूज़ कर सकते हैं, और वी कैन से कि हम इसको डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं। बट सबसे पहले रिस्पॉन्सिवनेस यूज़ करके हम आपको दिखाते हैं। तो लेट्स से क्या लिखेंगे रिस्पॉन्सिवनेस में, डॉट अगेन सॉरी नॉट डॉट @media मैक्स विड्थ। कितने में हमारा डिज़ाइन खराब हो रहा है, लेट्स सी। जो हम लोग 1200 अभी तक ठीक है, अभी भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी भी ठीक है। लेट्स से चलिए लेट्स से पकड़ लेते हैं कि 1040, चलिए 1040 पकड़ लेते हैं कि 1040 से हमारा डिज़ाइन खराब होने वाला था। फॉर दैट हम अब क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1040 पिक्सल। जब आए तो क्या करना कि अगेन इस डॉट कार्ड्स को सिलेक्ट करो। हमें पता था अलाइनमेंट में कि डिस्प्ले फ्लेक्स होने की वजह से क्या होता है कि जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो कि 1 बाय 1 डाउन साइड्स में आता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम से रो साइड में मूव कर जाता है। इसी की वजह से मुझे सारे कार्ड्स क्या है कि ऐसे हॉरिजॉन्टली हमें दिखाई दे रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे आके कि मेरा डिज़ाइन अच्छा रहे, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लेक्स, ऑलरेडी फ्लेक्स का डायरेक्शन हम क्या कर देंगे, अगेन कॉलम कर देंगे। कॉलम मीन्स सी, तो यहाँ तक ठीक है। बट जैसे 140 में घुसेगा तो अगेन देखो कॉलम में चला गया, यानी कि अगेन डाउन साइड में चला जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें। तो ये कार्ड्स वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट रैदर देन मेकिंग कि हर वक्त हम बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स लगाना, विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट। तो इसके लिए हम लोग पहले से ही ट्राई करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा कोड लिखें सो दैट हमारा कोड शुरू से रिस्पॉन्सिवनेस रहे, जिसके वजह से डिस्प्ले फ्लेक्स में हमारे पास एक फ्लेक्स रैप नाम का प्रॉपर्टी आता है, जो कि हमने आपको फ्लेक्स बॉक्स दिखाते हुए सिखाते हुए बहुत बताया भी होगा। सी, तो इसमें क्या होगा कि जैसे हम छोटा करने जाएंगे, देखो एक चीज़ें नीचे आ गई, अब देखो ये भी नीचे आ गया। सी, इसके बीच में एक्चुअली गैप डाल देते हैं थोड़ा, सो दैट आपको समझ में आएगा। लेट्स से गैप 5 पिक्सल्स का है ना। दिस इज रिस्पॉन्सिवनेस कि हमारे बड़े स्क्रीन में तो सारे के सारे कार्ड्स इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे स्क्रीन छोटा होते जाएगा तो हमारा कार्ड्स ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ब्रेक पॉइंट्स यूज़ ट्राई करते हैं कि हम लोग ब्रेक पॉइंट्स को यानी ऐसे मीडिया क्वेरीज को कम यूज़ करना पड़े। हम लोग शुरू से कुछ ऐसे कोड लिखें जो कि बिगर टू स्मॉलर स्क्रीन में ज़्यादातर वो कोड काम कर जाए, वो डिज़ाइन फुल रहे। ओके, लेटर ऑन क्या करते हैं हम लोग, अगर बहुत जगह पर अगर दिक्कत आती है, जो कि ऑब्वियसली आता है, तो उसको हम लोग बाद में उसको चेंज कर देते हैं। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो ये रीज़न है। तो अगर आपका डिज़ाइन अगर कभी ख़राब हो जा रहा है, कहीं पे स्मॉल स्क्रीन करने के बाद कोई टेक्स्ट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रह जा रहा है, कोई इमेज अगर बहुत ज़्यादा बड़ा रह जा रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो कि छोटा ऑब्वियसली कर सकते हो। ओके, ऑनलाइन समझ में आया? यस सर। Yes, ना, sir. इसके बाद लेट्स से कि हम यहाँ पे कार्ड्स ना लेके अगर हम इसी कार्ड के अंदर इसी कार्ड्स को हम स्टाइल कर देते हैं, बट इसके अंदर एक इमेज ले लेते हैं। लेट्स से कोई सा एक इमेज बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर हम इस इमेज को अगर हाइट विड्थ लेट्स से कि अगर इस कार्ड के अंदर जो इमेज है, पहले इस कार्ड को हाइट विड्थ देते हैं, विड्थ लेट्स से 100% एंड हाइट शुड बी अगेन 200 पिक्सेल्स। हम इसी कार्ड्स के अंदर में जो इमेज है, डॉट कार्ड्स के अंदर में जो इमेज है उसको हम बोलेंगे कि तुम्हें विड्थ ले लो 100%, 100% यानी उसका पेरेंट जो है, तो इस इमेज का पेरेंट कौन है, कार्ड्स। कार्ड्स का जो हाइट विड्थ है
वो ये भी वही ले लेगा 100%। इससे ऐसे इमेजेस में जब हम ऐसा करते हैं उससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप स्क्रीन को कुछ छोटा करता है तो इमेज भी देखो स्क्रीन के साथ साथ छोटा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्सिव है। सी कोई दिक्कत नहीं है, बड़े स्क्रीन में ये कुछ ऐसा दिखेगा, छोटे स्क्रीन में ऐसा दिखेगा। फिर भी इफ़ अगर आप चाहते हो कि नहीं बड़े स्क्रीन में तो मेरे को विड्थ ज़्यादा चाहिए, ओके, सो दैट आप ये चीज़ कर सकते हो कि जब मैक्सिमम लेट्स से कि अगेन यू कैन राइट कि @media और पैरेंथेसिस के अंदर मीन विड्थ कि मिनिमम जब विड्थ हमारा मीन विड्थ लेट्स से कि 1200 पिक्सल्स अगर रहा मिनिमम हमारा अगर इतना रहा तो क्या करो कि कार्ड्स के इमेज में, ठीक है, विड्थ विड्थ को थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा ज़्यादा विड्थ तो ठीक था, आई मीन हाइट को लेट्स से कि 350 पिक्सल्स रखो। इससे क्या होगा कि देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये थोड़ा सा 1200 पिक्सल से जब ज़्यादा है तो देखो ये क्या स्क्रीन क्या है, थोड़ा सा इसका जो बैनर है जो इमेज हमने डाला है उसका जो हाइट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हमारा ये ऐसा फील हो रहा था कि हमारा इमेज बस बहुत ज़्यादा खिंचा गया है जस्ट लाइक रबर, सो दैट अब जब इसको छोटा करेंगे तो उसके बाद छोटे स्क्रीन में ठीक लगेगा। बट बड़ा स्क्रीन देखो बहुत ज़्यादा खिंचाया हुआ फील हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने ऑलरेडी मीडिया क्वेरी यूज़ करके रखा है सो दैट बड़े स्क्रीन में ये थोड़ा सा इस तरीके का दिखेगा। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मीडिया क्वेरीज। इसको यूज़ कैसे करते हैं हम लोग देखते हैं। यूज़ के लिए लेट्स सी कि मेरे पास अगर कोई नैव बार है तो सो दैट हम आपको यूज़ करके दिखाएं। अब ओके, एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि लेट्स से कि छोटे स्क्रीन में मेरे को इमेज ही नहीं देखना है, ओके, और यू कैन से कि मुझे छोटे स्क्रीन में इमेज देखना है तो बाय डिफ़ॉल्ट इमेज का डिस्प्ले क्या कर दो, नन कर दो। डिस्प्ले नन यानी कि वो दिखेगा ही नहीं, फिलहाल मुझे इसका ज़रूरत नहीं है, वो दिखेगा ही नहीं इमेज। देखो सी कहीं इमेज है ही नहीं। रेस्पॉन्सिवनेस ओपन कर लेते हैं तो इमेज मुझे दिख नहीं रहा है। नाउ वी कैन से कि अगेन @media मैक्स विड्थ जब और लेट्स से कि 450 पिक्सल्स का होगा यानी बहुत छोटे स्टेज में, मैक्स विड्थ जब 450 पिक्सल्स का होगा तो क्या करना कि कार्ड्स के अंदर जो इमेज है, कार्ड्स के अंदर जो इमेज है उसका डिस्प्ले को हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या करके रखा है, नन करके रखा है। इस बार कर देंगे ब्लॉक कर देना यानी दिखाना। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो मुझे नहीं दिखेगा क्योंकि ऑब्वियसली हमने ऐसा कोड ही लिखा है, बट जैसे वो 450 पिक्सल्स के मैक्सिमम विड्थ के रेंज में आएगा तो आपको इमेज नज़र आ जाएगा। आ रहा है ना, 450 से जहाँ ज़्यादा है नहीं दिख रहा है बट उसके बाद दिख रहा है। ऐसी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं अपने नेविगेशन बार वगैरह में, ठीक है, जो कि अभी हम आपको करके दिखाते हैं। लेट्स सी कि मेरे पास कोई नैव बार ऑलरेडी प्रेजेंट है कि नहीं। जस्ट वेट, ओके, सो हम बहुत जल्दी से हम एक नैव बार क्रिएट कर लेते हैं विच इज़ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो कोई भी एक नैव बार जो बनता है लेट्स इस तरीके का एक हम नैव बार बनाते हैं, पहले इसको डिलीट करें और एक रेस्पॉन्सिव नैव बार कैसा दिखता है वो हम लोग समझेंगे। ओके, लेट्स से कि डॉट नैव बार हमें पता है डिज़ाइन कैसे करना होता है। डॉट नैव बार लिया हमने, डॉट नैव बार को पहले स्टाइल करो, so let's say कि width 100% and height should be 70 pixels, 70 pixels, background color should be let's say casually display बन जाए इसकी। ओके, तो मेरा नैव बार का ये रिबन रेडी है, let it be some dark color। ओके नाइस। अब इसके ऊपर अब मुझे क्या चाहिए कि अपने सारे सारे कंटेंट चाहिए, नहीं फर्स्ट एक लोगो नाम का डिव चाहिए जिसके अंदर हमारा h1 के अंदर हमारा लोगो रहता है। नाउ मुझे एक और डिव चाहिए लेट्स से कि
ओके, व्हाट वी कैन डू कि मुझे लोगो के ही अंदर लोगो एंड्रॉइड लोगो सर्च, ये हम दोनों चीज़ें यहीं बना दें। तो H1 में मेरा ये रह जाएगा एंड देन डॉट क्लास को हटाता हूं। इसी के अंदर मेरा एक सर्च के लिए भी ऑलरेडी रह जाएगा, सो दैट इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर डाल देते हैं सर्च, और यहाँ पे एक बटन, दैट्स राइट, अगेन सर्च, और ये हो गया हमारा ये लोगो का डिव। इसके जस्ट बाद नैवबार के अंदर अगेन एक मेन्यू नाम का डिव बनाते हैं, सो दैट उसके अंदर हमारा मेन्यू रहेगा। सो यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन एलआई के अंदर हमारा होम, 4 ले लेते हैं होम एंड देन अबाउट, कॉन्टैक्ट, और क्या हो सकता है सर्विसेज, ओके नाइस। यूएल के नीचे एक और बटन ले लेते हैं, सो दैट हम उसमें अपना लॉग इन लॉग आउट दिखाएंगे। फिलहाल के लिए लॉग इन रख देते हैं। हाँ, ये हमें कैसा दिखेगा हमें बताइए, बाय डिफॉल्ट ऐसा दिखेगा। सो दैट चलिए इसको थोड़ा बहुत फटाफट स्टाइल करते हैं। सो दैट हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि सबका जो पैरेंट यानी नैवबार, इसको डिस्प्ले करो फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट करो स्पेस बिटवीन, सो दैट सब अगल बगल फैल जाएंगे। एज वी नो यही चाहिए था हमें। सेकेंड चीज़ इतना ठीक है ना। अब मुझे पता है कि डॉट लोगो नाम का भी एक डिव है जिसके अंदर 2 चीज़ें हैं, तो इसको भी डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, क्योंकि अभी आप देखोगे तो इसके पहले क्या था कि ये दोनों एक लाइन में थे, मतलब ऊपर नीचे थे, अभी साइड बाय साइड में है जो हमें चाहिए भी। डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन इसके पेरेंट को आप बोल दो कि अलाइन आइटम सेंटर रखिए, सो दैट हर एक चीज़ परफेक्टली सेंटर में भी दिखेगा। ऑब्वियसली दिख रहा है नाउ, इसको भी मुझे बोलना पड़ेगा अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम सेंटर, सो दैट ये भी मुझे सेंटर में नजर आएगा। ओके नाइस। इन दोनों के बीच में गैप चाहिए, सो दैट हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स के पास गैप प्रॉपर्टी ऑलरेडी होता है, 25 पिक्सल्स का गैप डाल देते हैं। लोगो और सर्च के बीच में गैप आ गया। इस लोगो के अंदर जो H1 है यानी कि हमारा वही H1 टैग, उसका थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, लेट्स राइट एंटिक वाइट, और थोड़ा सा इसको डार्क कलर देते हैं, इट विल लुक नाइस, हाँ ठीक लग रहा है। ओके, उसके बाद फिर हमारे लोगो के ही अंदर यानी डॉट सर्च नाम का हमने एक डिव लिया था जिसके अंदर हमारा इनपुट बटन था, तो हम बोलेंगे सर्च के अंदर में जो इनपुट है, हमें पता है ये जो इनपुट है वो इनलाइन लेवल टैग है एंड उसको हमने कोई हाइट विड्थ दे दिया है, सो दैट अगर हम उसको पैडिंग देंगे ना 7 पिक्सल्स का, और पैडिंग 7 पिक्सल्स का अगर देंगे तो ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। नाइस, तो थोड़ा सा विड्थ देते हैं, लेट्स से कि 350 पिक्सल्स का विड्थ देते हैं, बहुत सही। सेम काम हम क्या किसके साथ, और इसको थोड़ा सा रेडियस भी देते हैं, लेट्स से बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स, थोड़ा सा वो कर्वी से मिल जाएगा तो साइड साइड से, जो कि अच्छा लग रहा है। नाउ मुझे सेम काम पूरा पूरा बटन के साथ करना है। सर्च के अंदर हमें पता है इनपुट भी था और बटन भी, बस यहाँ पे बटन का विड्थ ना बड़ा कर देगा, इसलिए ऐसा। इधर काम हो गया। नाउ इसका बारी है, तो वो हमें पता है कि मेन्यू के अंदर था, और डॉट मेन्यू का भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, तो पता है कि मेन्यू के अंदर 2 चीज़ें थी, फ्लेक्स करती है। देखो 2 चीज़ें क्या क्या थी, एक तो मेन्यू था, दूसरा लॉगिन था। एक मेन्यू था, दूसरा ये लॉगिन था। ओके, नहीं लॉगिन आई थिंक हमने बटन में डाला था, बटन का स्पेलिंग गलत हो गया। सी मुझे साइड में बटन भी आ गया, तो मुझे पता है कि मेन्यू के अंदर का जो चाइल्ड है मेन्यू के पास वो एक ये है और एक ये। अगर हम एल आई को देखें तो एल आई तो यूएल का चाइल्ड है, सो दैट अगर मुझे एल आई के साथ कुछ करना है तो मुझे यूएल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिलहाल इसके बीच में गैप डाल देते हैं 25 पिक्सल्स का दोनों बटन्स के अंदर, एंड लाइन आइटम्स यहाँ भी डाल दोगे सेंटर अगर आप डाल देते हो, सो दैट यहाँ पे आप देखोगे जो बटन फैल गया था वो ठीक हो गया। नाइस,
और हमें पता है कि डॉट मेन्यू के अंदर में यूएल है, तो अब यूएल के लिए भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं हम। ये करते ही आप देखो कि ये भी ठीक हो गया, लाइन में आ गया। नाउ इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, बट उसके पहले हम गैप डाल देते हैं 25 पिक्सल्स का। गैप से क्या होगा, ये गैप मिलेगा, बट ये बुलेट पॉइंट्स नहीं चाहिए, सो दैट लिस्ट स्टाइल शुड बी नन। ओके नाइस। और ये मुझे बटन के साथ सेम काम जो कि सर्च वाले बटन के साथ हमने किया था, तो मेन्यू के अंदर में भी जो बटन है उसके साथ मुझे सेम काम करना है। जस्ट राइट हियर मेन्यू, ऐसा करने के बाद आपको मेन्यू के अंदर के बटन का भी साइज थोड़ा सा ठीक होगा। नाउ एवरीथिंग शुड बी इन सेंटर, जो कि है भी। उसको सारे पूरे मेन्यू को नैव बार को हम दो साइड से थोड़ा पैडिंग देते हैं, पैडिंग लेफ्ट 25 पिक्सल्स, पैडिंग राइट 25 पिक्सल्स। उससे क्या होगा कि आपको दोनों साइड से थोड़ा गैप मिल जाएंगे, ये वाला और ये वाला। हमारी एक नैव बार बन के रेडी है। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस की बात कहाँ पे आती है, जब हम स्क्रीन को छोटा करेंगे। जैसे अभी तक देखो, क्योंकि हम लोगों ने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया है, सो दैट कि लगभग चीज़ें ऑलरेडी बहुत अच्छे से रहेंगी। बट जैसे हम इसको स्मॉल करें तो आप ऊपर विड्थ के ऊपर ध्यान दो कि अभी 1195 है, और ये देखो इतने छोटे स्क्रीन में भी बहुत सही दिख रहा है। बट देखो इससे ज़्यादा छोटा हो रहा है तो देखो डिज़ाइन हमारा ख़राब हो जा रहा है, लॉगिन का बटन चेंज हो जा रहा है, सर्च और सर्च का बटन ऊपर नीचे आ जा रहा है। तो अब मुझे ये प्रॉब्लम कहाँ से फेस करना पड़ रहा है, ये प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है सिंपली 1000 से। ये जो 1000 का जो ब्रेक पॉइंट है, ध्यान दो, ये 1000 के ब्रेक पॉइंट से जैसे ही हम अंदर घुस रहे हैं तो ये मेरा डिज़ाइन ख़राब हो जा रहा है। सो व्हाट वी नीड, हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये जो सर्च का जो ये वाला जो बटन है, ठीक है, यानी सर्च बार जो है वो यहाँ से हट जाए। ओके, व्हाट वी नीड कि वो वहाँ से हट जाए। फॉर दैट चलिए हम उसके लिए क्या करेंगे, अगेन मीडिया क्वेरी इस्तेमाल करेंगे, डॉट नॉट डॉट @media मैक्स विड्थ कितना, 1000 पिक्सल्स जब आ रहा था तब क्या हो रहा था हमारा, हमें क्या चाहिए कि डॉट सर्च नाम का एक डिव था ऑलरेडी, जिसके अंदर सर्च के इनपुट और उसके बटन थे। हम चाहेंगे उसका डिस्प्ले तब क्या कर दो, नन कर दो। ओके सी, तो अब क्या होगा कि जैसे ही वो इतने छोटे 1000 पिक्सल्स अंदर जाएगा तो इसका सर्च बार का बटन गायब हो जाएगा, सी गायब हो गया, ताकि अब ये और भी छोटा हो सके, सो दैट अब हमारे स्मॉल स्क्रीन में भी ये अच्छा लग सके लगेगा। ओके ना, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और चलिए इसके बाद आप लोगों ने ऐसा देखा होगा जब भी हमारा मेन्यू बार ऐसे स्मॉल होता है, उसके अंदर से कोई चीज़ छोटे स्क्रीन में गायब होती है, तो एट द लेफ्ट या फिर राइट साइड में आपको बार नजर आते हैं, बार 1 2 3 लाइन्स के बार। ठीक है, चलिए हम उस आइकन को यूज़ करते हैं। आइकन को डाउनलोड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका एक सीरियल लिंक चाहिए मुझे, जो कि मुझे फॉन्ट ऑसम से मिलता है, और ये चीज़ हम लोगों ने हमने आपको बताया भी कि फॉन्ट ऑसम की एक वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ से हम सीरियल लिंक लेते हैं। ठीक है, कंटेंट डायरेक्टरी नेटवर्क, यहाँ से उसका सीरियल लिंक लेके आता है, दैट शुड बी ओपन। सबसे फर्स्ट वाला लेना है हमें लिंक टैग, क्योंकि दिस इज ऑल डॉट मीन डॉट सी एस एस। मीन डॉट सी एस मतलब ये बहुत कंप्रेशन मिनिमम फाइल है, ऐसे याद रखना बस। और उसे कॉपी करके हम क्या करते हैं, अपने हेड टैग के अंदर डाल देते हैं। इससे क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं कि अब हम फॉन्ट ऑसम के सीडीएन से हम लोगों ने सीडीएन ले आया, अब उसके वेबसाइट पे जाएंगे। अब क्या हो गया, सीडीएन लिंक हमारे कोडिंग में इन्वॉल्व है, सो दैट हमारा जो वेबसाइट है वो आइकन्स का जो फॉन्ट ऑसम नाम का जो वेबसाइट है उसके साथ कनेक्ट कर पाएगा, सो दैट हम यहाँ से कोई भी आइकन्स को ले सकते हैं। वैसे ओपन होने दीजिए, तो जब तक वहाँ पे वो हमारा आइकन लोड हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एल आई बना लेते हैं। ओके, एक और हम एल आई बना लेते हैं। इस एल आई के अंदर हम क्या करेंगे ना, कि इसमें इसको फिलहाल के लिए एक आईडी देते हैं, आईडी, और आईडी का नाम रखते हैं बार। ओके, और इसके अंदर हम वो आइकन चिपका देंगे। उसके बाद कैसे यूज़ करें उससे बताते हैं। लेट्स फर्स्ट वो लोड हो जाए, यस लोड हो गया, आइकन्स में जाते हैं, और यहाँ पे आप सिंपली बार सर्च करोगे तो आ जाएगा। तो इंटरनेट स्लो है, जस्ट वेट। तो यहाँ पे ही आएगा और जस्ट लोड हो रहा है, हो गया। तो ये जो बार है, बार्स है, इसे मुझे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो अगेन थोड़ा इंटरनेट स्लो है,
क्लिक जैसे करोगे तो आपको एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स, उसके अंदर आप इसका कोड को कॉपी कर सकते हो। वेट, ये चीज़ आ जाएगा। फिलहाल हमारा ये मकसद क्या है अभी कि इसमें हम वो आइकन को डाल दें, और ये आइकन को बाय डिफ़ॉल्ट क्या करें कि इसको छुपा के रखें, ठीक है, यानी इसको बाय डिफ़ॉल्ट उसका डिस्प्ले नन करके रखें। सो दैट क्या होगा हमारे पास, क्लिक करते हैं, बन जाए। अब जितने भी प्रो वाले हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हो आप, ओके, वो सब पेड है, मतलब पे करके यूज़ कर सकते हो ऑब्वियसली। सी बहुत सारे वंडरफुल आइकन्स हैं जो कि आप लगभग वेबसाइट्स में देखते ही होंगे। सी ओपन है, ये हमारा आइकन का कोड है, सो दैट आप जिस स्क्रीन में क्लिक करो तो आपको नाउ अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर इस बार को डाल देंगे, इस आइकन को हमने इसके अंदर डाल दिया। ठीक, हमें ये आइकन यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक्चुअली वहाँ पे आ जा रहा है, हम चाहेंगे कि इसे इसके बीच में नहीं, बटन के बाद लाएं, सो दैट लेट्स, मुझे अलाई नहीं चाहिए यहाँ से, यहाँ नहीं चाहिए मुझे, लेट्स से यहाँ पे ले लेते हैं, और लेट्स राइट स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या होता है, इसके अंदर आप ये सब चीज़ें डाल देते हैं, एंड स्पैन को ये आईडी पास करते हैं विच इज़ बार्स, सो दैट वो मुझे लास्ट में नज़र आएगा। ठीक, बट ये बहुत ज़्यादा छोटा है, सो दैट इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ये जो आइकन जो हमने लाया है उसको फास्ट सॉलिड, उसके पास एक क्लास है, सो हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस क्लास को, और हमें पता है क्लास को यूज़ करके हम स्टाइल कर सकते हैं। सो डॉट फास्ट सॉलिड, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 25 पिक्सल्स, देखिए कितना बड़ा हुआ, ऑलमोस्ट ठीक है। नाउ ये हमारे पास आ गया, और हमें पता है कि हमारे पास एक आईडी भी है, हैश टैग विच इज़ बार्स। हम चाहेंगे इस आईडी को यूज़ करके इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिस्प्ले को नन कर देते हैं, सो दैट ये मुझे शुरू से कभी नज़र नहीं आएगा। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, बट हम चाहेंगे जैसे ये सर्च बार यहाँ से गायब हो ना, तब वो चीज़ आ जाए। फॉर दैट हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हैशटैग बार्स को यहाँ पे हम डिस्प्ले नन कर दिए हैं, बट हम चाहते हैं कि जैसे ही मैक्स विड्थ 1000 हो तो सर्च वाला, यानी सर्च का जो भी डिस्प्ले था उस वो नन हो जाए, लेकिन हमारा जो बार्स था उसका डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, सो दैट अब ये मुझे दिखने लगेगा। तो आप देखो जैसे ही ये सर्च गायब होगा, इधर मेरे को बार नजर आ जाएगा, सी, ये देखो। सो दैट इससे क्या फ़ायदा होगा कि स्मॉल स्क्रीन में कोई भी यूज़र इसके ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करके नीचे एक बॉक्स ओपन होगा, उसके अंदर सर्च करने का ऑप्शन रहेगा, ओके, ऐसे नहीं कि मेन्यू में रहेगा। तो अगर आप कोई भी चीज़ को अपने मेन्यू से अगर छुपा रहे हो तो उसको आपको दिखाने का भी तो काम है, तो आप यहाँ पे उसको बेसिकली दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखो आप आराम से स्मॉल स्क्रीन में जा सकता है, और जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट सीखेंगे तब ये भी देखेंगे कि कैसे इसको क्लिक करने से ये सारी मतलब वो चीज़ें ओपन हो जाएंगी, ओके, उस वक्त ये भी चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। बट फिलहाल तो ये चीज़ हो गया। नाउ अब कोई ये भी चाहेगा ना, ये तो लेट्स से कि मान लो कि एक मतलब टैबलेट साइज हो गया ये, सो दैट अब देखो सर्च बार के गायब होने के बाद जब ये बार्स आ जा रहा है, उसके बाद देखो कि आप अब हम अपने स्क्रीन को और भी छोटा कर पा रहे हैं। नाउ अब इसके बाद और भी अगर आप छोटा करना चाहो ना, तो देखो अगेन आपका डिज़ाइन खराब होने लगा, सी, तो ये डिज़ाइन कहाँ से खराब हो रहा है, दोबारा हम लोग चेक करते हैं एक बार। तो ये डिज़ाइन हमारा 600 लेट्स से 5, 605 से हमारा ये डिज़ाइन खराब हो रहा है। तो नाउ हम क्या करेंगे, 605 के ऊपर एक और मीडिया क्वेरी लगाएंगे, @media, ओके, मैक्स विड्थ कितना है हमारे पास, 605, राइट, पिक्सल्स। इतना जब पिक्सल्स आया ना, तो हमें पता है डॉट मेन्यू नाम का मेरे पास ऑलरेडी क्लास, जिसमें सारे के सारे मेन्यू है, उस मेन्यू का डिस्प्ले क्या कर दो, नन कर दो, यानी वो भी मुझे मत दिखाओ। इससे फ़ायदा क्या होगा, ठीक, बड़े स्क्रीन में मुझे हर एक चीज़ नज़र आएगा हमारे नैव बार पे ही, लेकिन जैसे हम स्मॉल स्क्रीन में जाएंगे सबसे पहले हमारा नैव बार खत्म होगा, आई मीन सर्च बार, एंड देन और भी स्मॉल स्क्रीन में जाएंगे तो हमारा मेन्यू भी खत्म हो जाएगा। अब अगेन मेन्यू के अंदर ही आई थिंक ये सर्च बार था, सो लेट्स प्लान कि मुझे सर्च बार को हमेशा एकदम एंड में रखना है, ओके ओके, इसको एक काम करते हैं कि
वो तो हमने दो दो सर्च बार ले लिए हैं, एक यहाँ पे भी बार्स है, यहाँ पे भी लिखते हैं बार्स 2। ओके, बाय डिफॉल्ट ये वाला बार्स तो मेरे को इस स्क्रीन में तो दो दो बार्स ऑब्वियसली मेरे को दिखेंगे। इस स्क्रीन में ये सब कुछ नॉर्मल है, ये जैसे गया तो ये दोनों बार्स आ जाए। तो मेरे को फिलहाल के लिए क्या करना है कि ये जो बार्स 2 है इसे मुझे हाइड कर देना है। हैशटैग बार्स 2 क्या डिस्प्ले कर दो नन, ये भी डिस्प्ले नन रहेगा तो बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दिखेगा हमें। यानी ये स्टार्टिंग में ये दिखा, अभी सही है, और ये गायब हो गया तो सब कुछ ही गायब हो गया। अब ये जो सब कुछ गायब हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, ये सब कुछ कहाँ पे गायब हो रहा है, इस वाले पे 605 पे। तो तब क्या करेंगे, सब कुछ गायब होने दो, और ये जो बार्स 2 यानी कि एक और सेम ही आइकन है, बट इसको हम ट्राई करेंगे कि जब ये सब कुछ गायब हो जाए तब इसको तुम ओपन कर देना, इसे ब्लॉक कर देना। तो दैट क्या होगा मेरे पास, स्मॉल स्क्रीन में ये पहले गायब हुआ, फिर अगर ये सब गायब होगा तो देखो अभी मेरे पास ये सर्च बार है। सो दैट हम स्क्रीन को इतना छोटा कर सकते हैं। एंड देखो हमारे मोबाइल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो ये देखेंगे कैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे सारे सारे वो आइकन्स ओपन हो जाएंगे, यानी जो भी मेन्यू वगैरह था हमारे इसके अंदर था वो अब इसके अंदर आ रहा होगा। ओके, बट यहाँ पे भी हम लोग इस चीज़ को फिलहाल के लिए अभी अवॉइड रखते हैं, लेकिन इसको हम लोग कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट से हम लोग क्लिक फंक्शनैलिटीज जब सीखेंगे कैसे क्लिक करके चीज़ें आती हैं तो ये काम आएगा। ओके, सबको समझ में आया कि रेस्पॉन्सिवनेस कहाँ काम आ रहा है। ऑनलाइन एवरीवन क्लियर हुआ ये सारी चीज़ें? यस सर। नाइस। तो आप कोई भी वेबसाइट को एटलीस्ट डिज़ाइन कर ही सकते हो, क्योंकि आई थिंक हमने आपको अब तक जितना भी कुछ सिखाया है उसमें डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, रादर देन बस एनिमेशन, क्योंकि हमने जस्ट अभी तक एनिमेशन को नहीं बताया, राइट? समझ में आया ये चीज़? यस सर। देव, सलोनी, कल्याणी, समझ में आया? Yes, हाँ sir. सर, समझ में आया। थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि अभी वेबसाइट अगर डिज़ाइन कर रहे होंगे तो किस तरीके से, अगर वो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी तो कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, ये समझ में आ गया ना CSS की क्लास में? यस सर। Yes, sir. नाइस। नाउ आप लोग के लिए कुछ थोड़ा सा इसमें ड्रॉप डाउन कैसे होते हैं वो बता देता है, बस उसके बाद फिर एनिमेशन भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए उसको भी एक नेक्स्ट क्लास में ही रखते हैं। सो दैट लेट्स से कि हमें पता है कि हमें जावास्क्रिप्ट में आई मीन CSS में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इसके ऊपर क्लिक करें तो मेरे को कोई चीज़ आए, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? सो दैट व्हाट वी कैन डू कि हम इसके ऊपर क्लिक करने पे कोई चीज़ है ऐसा तो नहीं है, बट हमें पता है कि अगर इसके ऊपर हवर करने पे हम कोई चीज़ को ला सकते हैं, जब भी इसके ऊपर कोई हवर करेगा यानी माउस कर्सर लेके जाएगा तो हम कोई चीज़ को ला सकते हैं। वो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। यानी कि सबसे पहला काम कि जब भी ये बार के ऊपर कोई हवर करेगा तो मुझे क्या चाहिए, गायब क्या हो रहा है अभी, अभी तो गायब हो रहा है हमारा सिर्फ सर्च बार, सो दैट मुझे इसके अंदर सर्च बार चाहिए होगा। तो चलिए बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। ओके, इसके अंदर जाते हैं एंड हमें पता है ये जो स्पैन टैग है, ठीक है, इसी स्पैन टैग के अंदर, ठीक है, इसी स्पैन टैग के अंदर, ओके, याद रहे इस स्पैन टैग के हमें अंदर क्या करना है कि एक UL लेना है, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके अंदर फिलहाल सिर्फ सर्च बार को दिखाते हैं कि कैसे सर्च बार आएगा, उसके बाद उसको ये करेंगे। तो लेट्स से कि हम इसके अंदर एक लेट्स से डॉट सर्च इन SM यानी स्मॉल स्क्रीन में सर्च, ओके, सर्च इन SM यानी स्मॉल स्क्रीन में जो सर्च आएगा तो वो कैसा दिखेगा। हमने एक ऐसा डिव बना लिया, ओके, हम यहाँ नहीं, यहाँ, ओके, इसके अंदर हम सेम सर्च को डाल देंगे। कहाँ गया वो वाला, ये वाला, Ctrl+C Ctrl+V, और ये सर्च इन SM, ताकि सो दैट डिज़ाइन दोनों का सेम ही रहे। सो दैट हम क्या करेंगे, वो सर्च वाला कहाँ गया, इसको कॉपी कीजिए, Ctrl+C, यहाँ पेस्ट कीजिए। इस सर्च की जगह हमने क्या लिखा था, सर्च इन SM,
सर्च इन एस, सो दैट मेरा दोनों डिज़ाइन सेम रहेगा। अभी आपको बहुत ज़्यादा वाहियात लगेगा देखने में, इसके नीचे ये दोनों चीज़ें आ गई ना, हम उसको टैकल कर लेंगे, बट एटलीस्ट आ तो गया, दोनों का नाम मुझे चला गया। सर्च इन एस, अच्छा सर्च के स्पेलिंग हमने यहाँ गलत लिखा है, SEARCH, ओके, सो दैट ये मेरे को डिज़ाइन सेम लग रहा है, बट ये ऊपर नीचे होगा ये भी, बट डोंट वरी। बट बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को क्या करना है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट तो ब्लॉक ही रखना है, आई मीन नन रखना है। सर्च इन एसएम नाम का जो भी क्लास है, ये बाय डिफ़ॉल्ट तो मेरे को दिखाना ही नहीं, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो नन, यानी बाय डिफ़ॉल्ट मुझे नहीं दिखेगा, यानी प्रॉब्लम क्रिएट अब नहीं करेगा। तो इसको आंसर करें, लेकिन हम चाहते हैं जब भी कोई इसके ऊपर हवर करे तो वो चीज़ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि वो जो मेरा बार है, क्या नाम है उसका, स्पैन टैग जो भी है, उसका नाम हमने रखा था बार्स, ये फर्स्ट वाला बार्स, इसको पोजीशन दे देंगे हम रिलेटिव। हमें पोजीशनिंग के चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, पोजीशन रिलेटिव क्यों देते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर इसी बार्स, इसी 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 बार्स के अंदर मेरे पास एक डिव है विच इज सर्च इन एसएम, इस डिव को हम चाहेंगे यूज करना, इसीलिए तो ये जो सर्च इन एसएम है, ये फिलहाल के लिए इसका डिस्प्ले नन नहीं रखते हैं, और इसको पोजीशन देते हैं लेट्स से एब्सोल्यूट। इससे क्या होगा, वो फ्लोट करेगा तो उसके डिज़ाइन को तो हैम्पर नहीं करेगा, बट उसके ऊपर नीचे रहेगा, सी देखो बस वो साइड में चला गया। नाउ अब हमारे पास पूरा पूरा मौका है कि हम इसको यूज़ कर सकें। ओके कैसे, चलिए देखिए, हम इस सर्च इन एसएम को विड्थ देंगे, लेट्स से विड्थ 100% एंड हाइट शुड बी अगेन 70 पिक्सल्स। फायदा वेट, and let's say background color should be red only for testing purpose। अच्छा यहाँ से सी ये चीज़ हो जा रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा साइड में चला गया, इसलिए इसको पहले ये इधर लेके आते हैं कि अगर एब्सोल्यूट दिए तो ये भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट से व्हाट यू कैन से कि 0 पे आ जाओ, तो कहाँ पे आएगा, वहीं पे है, और यू कैन से राइट से अगर 0 पे आ जाओ, कोई इशू नहीं है। तो मुझे इसको थोड़ा और पीछे लाना है कि राइट से लेट्स से कि मुझे 500 पिक्सल्स पीछे लेके आना है, नीचे तो हो रहा है ना, हम इसको विड्थ 100% दिए, इसलिए इसको एक प्रॉपर विड्थ देना पड़ेगा, और यू कैन से 600 पिक्सल्स का एक विड्थ देते हैं। ओके, बैकग्राउंड कलर शुड बी, इससे पहले क्या डाले थे, बेस्ट टाइप समथिंग है, ऐसा डाल देते हैं फिलहाल के लिए, ब्लैक कर देंगे क्या, हल्का सा ग्रेस टाइप का डालते हैं। ओके, मुझे इसको पूरे में जस्ट फैला के रखना है। अब इसको यहाँ पे ये चीज़ ना देखे, राइट से 500 पिक्सल ना देखे, इसको लेफ्ट से राइट से इसको देते हैं 150 पिक्सल्स, दैट देखते हैं कहाँ तक आता है ये, बहुत सही है, 100 पिक्सल्स कहाँ तक आता है, और थोड़ा कम करते हैं 50 पिक्सल्स, जीरो में कहाँ गया था वो, जस्ट उसके नीचे, यानी कि मुझे -10 पिक्सल्स, -20 पिक्सल दे देंगे, सो दैट वो उस साइड में जाके सेट हो जाएगा। ओके, अब मुझे इसके अंदर क्या करना है कि ये मेरे पास तो ऑलरेडी बना बनाया डिव है, तो इसके अंदर हम डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करके तो सेंटर में दिखा सकते हैं। फॉर दैट हम क्या यूज़ करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर करते हैं, सेंटर एंड अलाइन आइटम शुड बी सेंटर। ऐसे करने से क्या होगा, हर एक चीज़ अब आपको सेंटर में नजर आएगी। ठीक है, टॉप से बहुत ज़्यादा ये ऊपर चला गया, इसलिए इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता है,
राइट, कि टॉप से उतना ऊपर मत रहो, 50 पिक्सल्स नीचे आओ। देखते हैं कहाँ तक नीचे आता है वो। थोड़ा सा और, लेट्स से कि बहुत ज़्यादा कम हो गया, आई मीन ज़्यादा हो गया था, तो वो वाइट लाइन बस दिखना चाहिए। ओके सी, जस्ट इसके नीचे आ गया। ओके ना, अब हम क्या चाहेंगे कि जब भी कोई स्क्रीन पे क्या करे, जब भी कोई स्क्रीन को, अब इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर दो, डिस्प्ले इसका कर दो नन, यानी अब ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं दिखने वाला है ना। आप चाहते हो कि जैसे ही कोई इस बार्स, ये जो बार्स है इसके ऊपर जैसे कोई हवर करेगा तो मुझे वो दिखाई देना चाहिए, राइट। तो इसके ऊपर जैसे कोई हवर करेगा तो मुझे क्या दिखाई देना चाहिए जी, सर्च इन एसएम नाम का जो भी हमने ताम झाम सारा बनाया है वो मुझे यहाँ दिखाई देना चाहिए। अब लिख दो डिस्प्ले ब्लॉक। हालांकि हम लोग इस तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बट फिलहाल देख लीजिए। देखिए अभी मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। ये देखो बड़े स्क्रीन में कोई बात नहीं, जैसे सर्च ये खत्म हुआ तो अभी जैसे इसके ऊपर हवर करेगा तो यहाँ देखो, जब हम रेस्पॉन्सिवनेस में रहते हैं तो ऐसा ही होता है, तो ऐसे छोटा करो। देखो जैसे दो हवर कर रहे हैं तो ये तो हवर किया तो अपने आप आ गया ना। तो यानी जब स्क्रीन बड़ा रहेगा तब तो ये नहीं दिखेगा सी, लेकिन जैसे स्क्रीन छोटा होगा तो ये आपको ये बार आ जाएगा और कोई भी बार में जाके अगेन क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वहाँ जाके। समझ में आया? सो दिस थिंग्स, ऐसा कोई चीज़ हम लोग ऑब्वियसली यूज़ करके उसको बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे ये और भी छोटा होगा, लेट्स से अगर ये जब और भी छोटा होगा, जब ये इतना छोटा होगा तो हमें पता है कि ये दूसरा वाला बार है, हमें पता है ये बार हैशटैग बार 2 वाला है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सर्च वाला भी बटन डाल देंगे, यानी ये भी पूरा पूरा उसमें दिखा देंगे और मेन्यू भी दिखा देंगे। ओके, तो इस तरीके से वो भी चीज़ आपके बल्कि रेडी हो जाएगी। ओके, समझ में आया कि हमारा कंटेंट कहीं खो नहीं जा रहा है, उसे हम लोग को दोबारा दिखाना होता है। बट यही चीज़ हम लोग जावास्क्रिप्ट वगैरह से करते हैं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, अच्छा लगता है देखने में। जैसे कि अगर आप फॉन्ट ऑसम पे जाओगे तो इसका भी कुछ ना कुछ होगा ही। फॉर एग्जाम्पल देखो इसकी स्टार्टिंग ऊपर कितने सारे मेन्यू बार में स्टार्ट है, सर्च है, आइकन्स है, डॉक्स। अगर इसकी स्क्रीन को छोटा करें तो क्या दिखेगा मुझे, ये देखो आ गया ना इसके पास ये बार, और इस बार को जैसे क्लिक करते हैं देखो ये सब ओपन हो जाता है। सी, सर्च, ये जितने भी चीज़ें उसके इस लाइन में था वो सब इस बार के अंदर आ गया। इसने हैमबर्गर यूज़ किया है, इस आइकन को कहते हैं हैमबर्गर, ठीक है। सी, बट बड़े स्क्रीन में एज इट इज़ है सब कुछ, छोटी स्क्रीन में जैसे आया तो वो देखो इसको सेंटर में कर दिया, इसको सेंटर में कर दिया और इसकी स्टार्टिंग में इसे ऐड कर दिया। दिस इज वेरी इजी। ओके, लाइक दिस आप लोगों को अब टास्क ये है कि आप लोगों को एडोरिका नाम का एक वेबसाइट है जिसे आपको जिसका फ्रंट एंड को एटलीस्ट मतलब फर्स्ट पेज, किसी पेज में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको फर्स्ट पेज का उसका अच्छे से आइडिया होना चाहिए और उसके फर्स्ट पेज का आप लोगों को बनाना है। अगर ओपन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओपन, ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया? सो दैट इसी के साथ साथ हमारा रेस्पॉन्सिवनेस का चैप्टर खत्म। और एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग कि मुझे CSS में ये 4 टॉपिक्स ही बहुत ज़्यादा मेन है। अगर ये 4 टॉपिक्स को आपने अच्छे से समझ लिया सो दैट आप कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर पाओ। एट द एंड ओनली बिकॉज ऑफ बोनस पॉइंट हमें लास्ट में एनिमेशन सीखना होता है, सो दैट अगर आप एक बार एनिमेशन को भी सीख लेते हो तो आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, तो आप कोई भी वेबसाइट को एटलीस्ट डिज़ाइन कर पाओगे। देखो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या आता है डिज़ाइन करने का, फर्स्ट टाइम अगर आपको डिज़ाइन करना आ जाए, ठीक है, सो दैट उसके बाद आप ऑब्वियसली बात है कोई भी चीज़ उसके बाद फंक्शनैलिटी लगानी होती है। जैसे कि क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो हट गया, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे चला गया, ऐसी चीज़ें तो बाद में आएंगी। ओके, ये स्लाइड्स कैसे हो रहा है ये भी हम लोग सीखेंगे, कैसे स्लाइडर कैसे काम करता है। ओके, यहाँ पे क्लिक करने से वो काम करता है, ये सब भी समझेंगे। बट आप लोगों को ये वेबसाइट को बनाना है, इसे क्रॉस कर देना मुझे ये नहीं चाहिए, बट हाँ ये बनाना है। ठीक, अब ये देख के बहुत ज़्यादा आप लोगों को टफ लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहीं से इसका लोगो, इसका ये सब को राइट क्लिक करके सेव इमेजेस करना, तो इमेज सेव हो जाएगा। ठीक, एडोरेका वेब पैक, जो भी इमेजेस वगैरह आपको यहाँ से उठाना है,
ये देखो, ये जो सर्कुलर जो बटन है, ये सारे जो बटन है, ये आपको यूज करना है। ये भले काम नहीं करेगा अभी बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट का कमाल है, बट ये सारी चीजें करना है। देखो इसने ये बैनर बनाया, इस बैनर के ऊपर इसने देखो ये एक कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, आधा बैनर के ऊपर है, आधा बैनर के नीचे। ये कैसे किया होगा इसने? पोजिशनिंग का इस्तेमाल करके, ठीक है। हर जगह यहाँ पे आपको देखो मेन्यू बार्स दिखेंगे, आपको ये पूरा पूरा फ्रंट वाला एटलीस्ट इतना, ठीक है, जो कि बहुत टफ लगेगा, बट आई एम जेन्युइनली सेइंग कि इसको आप ट्राई करना बहुत स्मॉल स्मॉल पीस ऑफ वर्क लेके। जैसे कि फर्स्ट जो अगर आप बैठो सिर्फ और सिर्फ ट्राई करना कि हम इस मेन्यू बार को बनाएं, ठीक है, ट्राई करना मेन्यू बार को बनाएं। और ये मेरे मेन्यू बार से थोड़ा ही तो डिफरेंस, ज़्यादा तो है नहीं। ट्राई करना इस मेन्यू बार को बनाने का, उसके बाद दूसरे दिन बैठोगे तो फिर ये बनाना, फिर ये बनाना, ठीक है। सो दैट आपको पता चलेगा कि जेन्युइनली आपको ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। सो दैट जब आप मर्ज स्टैक डेवलपमेंट में जाओगे तो उस टाइम पे हम चाहते हैं कि हम आपको दोबारा, हमने डिज़ाइन आपको इतने अच्छे से हमने आपको सिखा दिया है, तो उस वक्त हम ये नहीं सर ये चाहेंगे कि हम फुल आपको पेज, डिज़ाइन को बताएं। हेलो, ये पूरा पेज बनाना है? बस ये पूरा पेज, ज़्यादा थोड़ी ना है उसका तो, बस ये पूरा पेज, क्योंकि इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, आप देखते रह जाओगे। इसलिए देखो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जैसे कोर्सेज के ऊपर सिर्फ फिंगर लेके गए तो देखो इतने सारे हैं, और इन सभी के ऊपर अलग अलग सा पेज है, तो इतना सब तो आप नहीं बनाओगे ना। बेटर है इन चीज़ों पे ध्यान देना है आपको, ओके। आई थिंक सबको अपना अपना टास्क समझ में आ गया है, ट्राई करना इसे। मे बी ये थोड़ा टफ हो सकता है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाओ, क्योंकि अगर डिज़ाइनिंग का आप एक भी प्रोजेक्ट, खास करके एडोरे का ये जैसा वेबसाइट है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आप ऐसा एक भी चीज़ फ्रंट पेज पूरा बना लो ना, तो आपको बहुत अच्छे से एक आइडिया आ जाएगा कि यस ये डिज़ाइनिंग होता कैसे है, मेरे को करना कैसे, अप्रोच समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास। इफ़ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क इन द व्हाट्सएप चैट ग्रुप, और किसी के भी क्वेश्चन का जवाब अगर किसी को भी पता हो तो फील फ्री टू आंसर दोज क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।